हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में करते हैं चैप्टर 3। जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था पहले, लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज टू वेरिएबल। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इसके पहले वाली वीडियो में किए हुए थे और अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में हमें क्या करना है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसमें जैसे आप क्वेश्चन ये बुक में भी देख सकते हो आप। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा आप देखेंगे, उसमें 4 पार्ट्स हैं। तो पार्ट फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें करना क्या है, पहले ये बताना है कि आपकी जो इक्वेशन है ये वाली दोनों, ये आपकी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्व करना है। तो वो भी हम करते हैं एक एक करके। तो पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ये चेक करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे आपकी इक्वेशन है, इसमें a1 हम कितना लेंगे, a1 आपका 1 है क्योंकि x का कोफिशिएंट होता है, और a1 b1 आपका भी 1 है, वो भी आपका कोफिशिएंट होता है y के लिए। और जो c1 है आपका, वो हम 5 ले लेते हैं क्योंकि ये 5 है। ऐसे यहाँ सेकंड इक्वेशन से जो a2 होगा वो 2 है, b2 होगा वो भी 2 है, और जो c2 होगा वो आपका 10 है। तो अब हम क्या करना है यहाँ पे कि जो इनके रेशियोज़ थे, जैसे कि हम ले लेते हैं a1/a2 इक्वल टू कितना आता है, a1/a2, दैट मीन्स 1/2। और यहाँ पे b1/b2, ये भी आपका b1 इज़ 1 और b2 इज़ 2, तो b2 ये भी आपका 1/2 आता है। और अगर हम c1/c2 लेते हैं, यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो c1 की वैल्यू 5 है और c2 इज़ 10। तो इसको कैंसिल करें 1, ये 5 बन जा 5 और 5 2 ज़ा 10 होता है, तो ये भी 1/2 आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो लिख देंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों इक्वल आते हैं तो आप क्या होता है वहाँ पे, इक्वेशंस किस टाइप की हैं, ये होता है आपका जब तीनों इक्वेशंस, ये तीनों रेशियो सेम आते हैं तो आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये आपका तीनों इक्वल है, इसलिए आपका ये कंसिस्टेंट में आ जाता है। ये कंसिस्टेंट हो गया अपनी इक्वेशंस। तो यहाँ पे बोला है कि अगर कंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट हैं तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें एक टेबल बनानी होगी दोनों इक्वेशन से। हमें 2 3 पॉइंट्स, 2 3 सॉल्यूशन डिफाइन करने पड़ेंगे, फिर हम ग्राफ पे उसको मार्क करते हैं। जैसे कि पहले वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है आपका, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि y इक्वल टू 5 माइनस एक्स लिख लेते हैं इसको। तो अब इससे एक हमारे पास एक टेबल बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये एक टेबल बना रहे हैं इधर, ये आपकी टेबल्स के 3 सॉल्यूशन ले लेते हैं। ये x हो जाएगा, यहाँ पे y ले लेंगे आप। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे y इक्वल टू फाइंड किया तो यहाँ पे ना x की वैल्यू पुट करो। तो जैसे x की वैल्यू 1 0 0 1 2 3 4 5 या फिर -1 -2, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे पहले 0 लेते हैं, फिर सपोज करो x की वैल्यू 0 लिया आपने, तो x 0 लिया यहाँ पे, तो 5 माइनस 0 कितना हुआ, 5 माइनस 0 तो 5 होता है, तो y की वैल्यू 5 आ जाती है। तो आपको यहाँ पे आप लिख के भी मतलब सॉल्व भी कर सकते हो, बट इजी है, ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं, जैसे x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करते हैं, तो 1 यहाँ डाल देंगे, x की वैल्यू 1 यहाँ पुट किया, तो 5 माइनस 1 4 होता है, तो y की वैल्यू 4 आ जाती है। दो सॉल्यूशन हो गए, x की वैल्यू 0, y 5 आ गया, x की वैल्यू 1 तो y 4 आ गया। ऐसे ही अगर हम 2 लेते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ 5 माइनस 2 पुट करेंगे तो आपका 5 माइनस 2 3 होता है, तो y की वैल्यू 3 आ जाती है। तो ये आप ऐसे वैल्यू पुट करके मतलब यहाँ लिख के भी आप कर सकते हो, बट इजी है, ज़रूरत नहीं है आपका। तो ये 3 सॉल्यूशन हमने निकाल दिए हैं इस इक्वेशन के। ये इक्वेशन 1 थी आपकी। सेकंड इक्वेशन है आपकी ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें भी जैसे मैंने यहाँ पे 2y इक्वल टू 10 माइनस 2x, इसको वहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे y के साथ में 2 है, तो यहाँ y रखेंगे आप, तो 10 माइनस 2x अपॉन में 2, ये जो 2 आपका y के साथ है वो डिवाइड में आ जाएगा आपका यहाँ पे। इसमें भी हम इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पे इसमें भी लेते हैं, टेबल बनाएंगे, आप साइड में बना लेते हैं उसको। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये आपके 3 सॉल्यूशन ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें भी देखो y की वैल्यू सपोज करो पहले 0 पुट करते हैं, ये 0 पुट किया, x की वैल्यू
एक्स, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स की फॉर्म में है ना ये, तो जो भी यहाँ पे होगा वही पुट करेंगे हम। जैसे एक्स यहाँ पे, तो पहले देखो जीरो सबसे ईजी होता है, तो जीरो, पहले जीरो चेक कर लेना चाहिए। जीरो के बाद 1 2 3 या -1 -2 -3 कुछ भी डाल सकते हैं आप। तो जैसे एक्स की वैल्यू आपने ज़ीरो यहाँ पे लिया, तो 2 × 0 तो ज़ीरो होता है, तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा 10, 10/2 कितना होता है 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा, लिख देंगे वाई की वैल्यू 5 आ गई, क्योंकि वाई इक्वल टू निकाल रहे हैं आप। अच्छा, अब जैसे वन पुट करते हैं, अब सपोज करो वन पुट किया आपने, ये वन पुट किया एक्स की वैल्यू वन पुट किया, यहाँ लिख देंगे। यहाँ वन पुट करते हैं तो कितना बनेगा, ये 2 × 1 2 होता है, 10 - 2 8, 8/2 जो कि 4 होता है, 8/2 4 होता है, कैंसिल कर लेंगे आप। तो ये हो गया आपका। उसके बाद में जब यहाँ पे हम टू पुट करते हैं, तो टू पुट कर लेते हैं। देखो 10 माइनस ये आपका 2x है, तो x को टू पुट किया तो 2 × 2 4, तो 6 - 4 सॉरी 10 - 4 कितना होगा 6, तो 6/2 कितना होगा 6/2 आपका 3 होता है। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 3 डाल देंगे। तो ये देखो वैल्यू शायद वही आ रही हैं जो अब, क्योंकि आपका इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन बोला था, तो वैल्यू सेम ही आएंगी, तो सारे सॉल्यूशन सेम होंगे। बट ये तो मैंने यहाँ पे कंफर्म ही कर दिया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब आपका कंसिस्टेंट होती है इक्वेशंस, तो हमें उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। लिखा है यहाँ पे कि अगर आपकी कंसिस्टेंट है, इफ़ कंसिस्टेंट, तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं जैसे, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये दो टेबल आपको ऐसे बनानी पड़ेगी दोनों इक्वेशन से। ये आपकी सेकंड इक्वेशन, तो दोनों से ये बनानी पड़ेगी आपको। फिर आप क्या करो, ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर पे हम ये पॉइंट्स मार्क करते हैं, और ये इनके दो लाइंस आएंगी आपकी, तो वो देखते हैं ये आपका। तो जैसे मैंने ग्राफ पेपर लिया एक, तो यहाँ पे ये देखो मैंने ये एक्स ये ड्रॉ किया हुआ है पहले से लाइन है आपकी, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स और ये एक्स डैश बोलते हैं। ये आपका वाई होगा, नीचे आपका वाई डैश बोल सकते हैं आप, ठीक है, वाई इधर नेगेटिव होगा। तो जैसे हम ये पॉइंट मार्क करते हैं, तो पहला पॉइंट क्या था, पहला था आपका 0,5, तो हम क्या करेंगे 0,5 मार्क करते हैं इस पर, तो एक्स की वैल्यू 0 लेंगे और वाई 5 लेंगे। तो जैसे आपका ये 1 2, ये 1 2 3, ये 4, ये 5 है आपका, ये आपका 1 2 3 4 एंड 5, ये हमने पॉजिटिव वाले मार्क कर दिए। इधर आपकी ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, -1 -2 ऐसे डाल सकते हैं आप इस टाइप से। ये आपका -1 या -2 आएगा इस टाइप से। तो ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं 0 और 5, 0 और 5 लेंगे। एक्स की वैल्यू 0, एक्स वैल्यू 0 यहाँ पे होती है, वाई 5 होता है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका, मार्क कर देते हैं। इसके बाद में लेते हैं 1,4, मतलब एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 ये है, वाई को ये वाई आपका 4 है, ये ले लेंगे आप दूसरा पॉइंट। और तीसरा x2 है, y3 है, तो x की वैल्यू 2 ले लेंगे, x2 है, और y3 आपका ये है, तो इसके सामने ये मार्क करेंगे ये वाला पॉइंट्स। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो तीनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, जैसे हम स्केल रख के ज्वाइन करेंगे इसको, तो हम जैसे इसके स्केल ले लेते हैं, स्केल में हम यहाँ पे रखते हैं तीनों पॉइंट्स को। तो आप क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे होंगे, तो आप क्या करें, ग्राफ ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये रख के आप इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि मैं बना देता हूँ। ये लाइन बन गई है आपकी, जो तीनों पॉइंट से पास करके जाएगी। ये देखिए लाइन बन गई। अब क्या करेंगे आप, ये हमारे वो 3 पॉइंट्स थे जो इस लाइन पे लाई करते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो ये थी आपकी, ये कौन सी इक्वेशन थी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, x + y = 5। तो हम क्या करेंगे, इस पे ये इक्वेशन भी लिख देंगे, x + y = 5। अब हम क्या करते हैं, सेकंड जो इक्वेशन थी उसके भी हम पॉइंट्स मार्क करते हैं। तो ये आप ले लेंगे ये वाली, और हम अच्छा उसके पॉइंट्स भी सेम ही हैं, तो ये आपका पॉइंट्स यहाँ पे लिख भी सकते हो। ये आपका कितना होगा, ये 0,5 होगा, ये आपका 1,4 होगा, और ये आपका 2,3 पॉइंट्स होंगे। अब जो सेकंड हमने टेबल बनाई थी, ये देखो टेबल है आपके सामने दिख रही है, तो इसमें भी पहला पॉइंट 0,5 ही है, तो 0,5 मतलब ये सेम पॉइंट होगा। और सेकंड पॉइंट 1,4 है, तो 1,4 है, तो आपका 1 ये है और 4 ये है, तो ये वाला वो भी सेम ही पॉइंट है। और थर्ड भी आपका 2,3 है, तो आपका 2,3 ये है। तो इसमें तो दोनों में क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन तीनों सेम थे ना, तो इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन, तो ये पॉइंट सेम ही आएंगे इसमें तो, लेकिन सब में सेम नहीं होते। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये आप इन तीनों पॉइंट्स को फिर से अगर हम एक स्केल रख लें, और वो ये तो पॉइंट सेम ही आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक लाइन तो हमने पहले ड्रॉ की थी, बट अगर आपका यहाँ पे लाइन आती है तो आप ये सेम लाइन होगी आपकी। तो हम क्या करें, एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा इसको डार्क कर लेते हैं।
हमें लगेगा कि एक और लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो उसको मैं थोड़ा सा डार्क करके यहाँ तक छोड़ देता हूँ। तो ये देखो, ये एक लाइन थी डार्क, तो ये मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट किया, मतलब ये थोड़ी डार्क हो गई है। तो ये पता लग रहा है इससे कि ये आपकी जो सेकंड लाइन थी वो आपकी ये वाली लाइन थी, ये वाली 2x + 2y = 10। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे ये वाली लाइन थी आपकी, इसको 2x + 2y = 10, ये सेकंड थी। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो ये आपका जो इसमें तीनों पॉइंट सेम ही आ रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट मैन्यू सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपका ये तीनों पॉइंट सेम आते हैं, तो ये आपका जो सॉल्यूशन होंगे वो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके। लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो सॉल्यूशन होगा वो आपका होगा 0,5 सॉल्यूशन होगा, 1,4 भी सॉल्यूशन होगा, ऐसे 2,3 भी सॉल्यूशन होगा, ऐसे और भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके। तो इसको लिख देंगे आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो ये आपका इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाता है। तो अगर कोई एक सॉल्यूशन होगा तो वो भी देंगे आप यहाँ पे। तो ये था इसके लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं पॉइंट मार्क करके। तो पहले सबसे पहले इक्वेशन से वो टेबल बनाते हैं, टेबल से आप जो पॉइंट्स आएंगे वो आप और मार्क करके ग्राफ और लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो लाइन ड्रॉ करने का ये मेथड है आपका। और अभी हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक चीज़, देखो जैसे ग्राफ पेपर है आपका, तो ये वैल्यू ना बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ग्राफ पेपर से बाहर जाएंगी तो प्रॉब्लम भी होगी। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका जो सेकंड जो पार्ट है इसका सेकंड पार्ट है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेकंड पार्ट है इसका x - y = 8। और दूसरी इक्वेशन है आपकी 3x - 3y = 16। इसमें देखो a1 लेते हैं 1 आता है, b1 लेते हैं -1 आता है, क्योंकि b1 क्या होता है y का कोफिशिएंट, और जो c1 लेते हैं वो आपका 8 आता है। सेकंड इक्वेशन से जो a1 लेंगे वो 3 होगा, b1 लेंगे वो आपका -3 होगा, साइन के साथ लेना है, और जो c1 लेंगे जो इक्वल टू में c2, सॉरी ये a2 b2 और c2 है, तो c2 लेंगे वो आपका 16 होगा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन है ना। तो इसमें अगर हम रेशियो निकालते हैं वो देखो आप यहाँ पे कि a1/a2 तो 1/3 आता है। अब लेते हैं b1/b2, तो b1 आपका -1 है और ये आपका -3 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये भी 1/3 आता है। और अगर आप c1/c2 लेते हैं इसमें, तो 8/16 लेंगे, जो कि कैंसिल करके 1/2 आएगा, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आपका यहाँ पे ना ये तीनों सेम नहीं आ रहे हैं। इसमें लिखते हैं आप कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये वाली जो कंडीशन है वो कब होती है, जब आपकी लाइंस पैरेलल होती है, हम उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। तो उस केस में आप लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। तो ये आपका इनकंसिस्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि जब इनकंसिस्टेंट होगा तो आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, तो कंसिस्टेंट होगा तभी ड्रॉ करना है। तो ये था इसका आपका सेकंड पार्ट, क्योंकि इसमें तो ग्राफ ड्रॉ करना ही नहीं है, इनकंसिस्टेंट आता है। तो हम इसके बाद क्या करते हैं, इसका जो थर्ड पार्ट है वो लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या हमें गिवन है, थर्ड पार्ट में जो इक्वेशंस गिवन है वो हैं आपकी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपका थर्ड पार्ट होगा। थर्ड में है आपका 2x + y - 6 = 0, और सेकंड इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। इसमें भी देखो यहाँ पे लेते हैं a1 आपका 2 है, b1 आपका 4 है, क्योंकि सॉरी 4 नहीं है 1 है, क्योंकि y का कोफिशिएंट लेते हैं, तो ये आपका होगा। और जो c1 यहाँ पे है वो -6 है। सेकंड इक्वेशन से जो a2 है वो 4 है, और जो आपका b2 है वो -2 है, और जो c2 है वो -4 है, क्योंकि x का कोफिशिएंट a1 होता है, y का कोफिशिएंट जो मतलब y के साथ होता है वो b1 यहाँ पे लेंगे, और वो 1 लिया आपने, और जो आपका आगे नंबर होता है कांस्टेंट वो c1। ये फर्स्ट इक्वेशन से, ये सेकंड इक्वेशन से। तो यहाँ पे a1/a2 क्या बनता है, 2/4, मतलब ये 2 और ये, तो जो कि सोल्व करके 1/2 आता है, ये ठीक है। तो b1/b2 लेते हैं, b1 आपका 1 है और ये आपका b2 -2 आता है। तो ये भी आपका क्या आ रहा है, ये देखो इसमें
आपका ये हाँ माइनस का आ रहा है, और इसमें तो वैसे थर्ड को लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहले से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। क्यों? क्योंकि ये 1/2 आता है प्लस का और ये 1/2 आता है माइनस के साथ, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे हम, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसके लिए, और ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट या फिर यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको हम। तो ये कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट है तो फिर इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फिर हमारे पास में वही पहले वाला मेथड दे देते हैं कि जैसे पहली इक्वेशन है आपकी 2x + y - x = 0। तो यहाँ से एक काम करते हैं, जो माइनस है यहाँ से मैं क्या करता हूँ, y यहाँ लिख देता हूँ, ये y वाला ये, और इन दोनों को उधर शिफ्ट करता हूँ। कैसे? जैसे इक्वल टू में 6 को शिफ्ट किया तो ये प्लस का 6 हो जाएगा ये वहाँ पे जाके, और फिर ये भी शिफ्ट उधर ही करना है तो ये माइनस का 2x होगा। तो इससे हम एक टेबल बनाएंगे, जैसे पहले टेबल बनाई थी वही टेबल सेम यहाँ बनानी है इसी टाइप से। तो मैं अब बना देता हूँ, इसमें आपका वैल्यूज़ होंगी, ये x ले लेते हैं, यहाँ पे y लेते हैं। तो देखो ये भी इजी है, यहाँ पे डिवाइड में कुछ है नहीं हमारे पास क्योंकि y के साथ में कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे पहले x को अगर हम इसमें 0 ही पुट कर लेते हैं, x 0 पुट करते हैं या फिर 1 पुट कर लो। ये x को 1 पुट किया, ये 1 डाल दिया यहाँ पे, तो 1 यहाँ पुट करेंगे, 2 × 1 2 होता है, तो 6 - 2 कितना होगा, 4। ये 4 आ गया। अब हम क्या करते हैं, 2 पुट करते हैं x की वैल्यू, 2 पुट करें कितना आएगा, 2 आपका होगा, ये 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और 6 - 4 कितना होता है, 6 - 4 आपका 2 होता है। तो अब हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 2 × 3 6, और 6 - 6 कितना होता है, 0। तो मतलब आपका ये टेबल बन गई, ये आपके 3 पॉइंट्स आ गए। ये था हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है ये वाली, उसको लेते हैं, ये लिख देंगे 4x - 2y - 4 = 0। इसमें भी आप क्या करते हैं, इसमें देखो हम ये आपका ना दोनों नेगेटिव हैं तो इन दोनों को वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4x रख लेते हैं, तो ये दोनों उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी। अच्छा, शिफ्टिंग में जैसे कर रहे हैं कि मैंने पहले वाले में x को शिफ्ट किया था, तो जो वर्क हमें इजी लगता है क्योंकि y के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं था इसलिए मैंने इसको शिफ्ट कर लिया था। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ये दोनों नेगेटिव हैं तो आप इन दोनों को वहाँ शिफ्ट कर सकते हो। तो मतलब ये देखना है कि वर्क जो ईजी लगे वो वाला वर्क कर सकते हो। इसमें भी आप जैसे x = है तो 2y + 4 बाय ये 4 ले लेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये इसके लिए टेबल बनाते हैं आप, इसके लिए टेबल बनाएंगे, ये आ जाएगा आपका ये और ये। इसमें क्या करेंगे, जैसे x की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेते हैं, x की वैल्यू 1 लेते हैं, यहाँ पे सॉरी x नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखो ये ध्यान रखना है आपको इन क्वेश्चनों में कि जैसे x = लिखा है आपने तो यहाँ y आया ना, ये तो इधर y है ना, तो y की वैल्यू पुट करनी है। x की सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। थोड़ा ध्यान रखना है कि हमने x को शिफ्ट किया, y को शिफ्ट किया है, तो जो ईजी लगे वो वाला वर्क करना है और जो भी यहाँ पे होगा वो पुट करना है। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, y है यहाँ पे तो y की वैल्यू पुट करते हैं, तो y पहले 0 पुट कर ले, सबसे ईजी होता है 0, तो 0 डाल दिया यहाँ पे y की वैल्यू y, तो 0 डालेंगे यहाँ पे तो पूरा 0 हो गया, तो 4/4 वो आपका 1 होता है। फिर y की वैल्यू आप पुट करते हो, अब जैसे 1 1 पुट कर रहे हैं y की वैल्यू, तो कितना होगा ये 1 2 × 1 2 2 + 4 6, तो 6/4 आता है। अच्छा, 6/4 करेंगे डिवाइड तो ये डेसिमल में आएगा, तो वैल्यू ऐसी लेनी है आपको कि डेसिमल में ना आए क्योंकि फिर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए 1 नहीं पुट करना, फिर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं। तो y की वैल्यू है तो यहाँ y के सामने लिखेंगे 2, यहाँ 2 पुट किया, 2 2 ज़ा 4, 4 + 4 8 हुआ, और जब 8/4 करते हैं तो वो आपका 2 आएगा। अब यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो फिर से डेसिमल में आएगा, तो हम यहाँ पे 4 पुट कर लेते हैं y की वैल्यू, ये 4 पुट किया, 4 4 × 2 8, 8 + 4 12, 12 आता है, 12/3, तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 आएगा। तो ये आपकी एक टेबल बन जाती है। तो अब आप क्या करेंगे, फिर से ये दोनों को आप एक ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप ये मैं इसका ग्राफ पेपर ले लेता हूँ। ग्राफ पेपर में फिर से लाइन ड्रॉ करते हैं, सेम देखो मैंने किया हुआ है आपका ग्राफ पेपर, ये रहा, ये x एक्सिस है, x डैश x है, ये x पॉजिटिव यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5, ये 1 आपका, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 इस टाइप से, और ये आपके -1 यहाँ पे -1 -2 ले सकते हैं आप, ऐसे मार्क कर सकते हो, ये आपका 0 होता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स मार्क करते हैं इसके लिए।
इस वाले इक्वेशन के लिए। तो 1,4, तो x की वैल्यू 1, y 4 है, x की वैल्यू 1 ये है, y इक्वल्स टू 4 ये, इसके सामने मार्क कर देंगे। दूसरा पॉइंट लेते हैं 2,2, तो x भी 2 है, y भी 2 है, देखो x2 ये रहा, y2 ये रहा, तो इसके सामने मार्क करेंगे, ये वाला पॉइंट होगा। फिर आपका 3 और 0, मतलब x3 है, y0 है, तो 3 आपका यही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ y0 यहीं पे होगा। तो ये आपके तीनों पॉइंट्स आ गए। तो मैं इनको लिख भी सकता हूँ यहाँ पे 1,4, ये आपका 2,2 और ये आपका 3,0। अब आपको क्या करना है, ये मार्क कर दिया। अब हम स्केल रखते हैं तीनों पॉइंट्स पे। स्केल रखेंगे तो स्केल आप तीनों पॉइंट्स पे रखना, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपकी, ड्रॉ करेंगे आप। तो ये आप ड्रॉ कर देते हैं स्केल रख के इस टाइप से, ये लीजिए, ये आपका ड्रॉ हो गया। सॉरी, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, पेंसिल या पेन से करेंगे आप तो इजी रहेगा। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये आप इस पे एरो साइन लगाएंगे, दोनों साइड में एरो साइन लगा देंगे, और यहाँ पे इक्वेशन भी लिख देंगे इस पे। कौन सी इक्वेशन थी ये आपकी पहले वाली, ये थी आपकी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये 3 पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए, ये आपके एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसी पे ही, इसी ग्राफ पे दो, जो सेकंड टेबल थी हमारी ये वाली, ये तो यहाँ पे x1 है, y0 है। तो x1 कहाँ पे है, x1 ये रहा, y0, तो ये सेम पॉइंट होगा। y की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है, यहाँ पे इस पे x एक्सिस है, तो इस पे y की वैल्यू 0 होती है, और इस पे x की वैल्यू 0 होती है। ओके, तो ये था आपका 1,0, क्योंकि x1 है, y0। अब लेते हैं यहाँ पे 2,2, तो ये 2 ये वाला, ये तो यही है सेम, क्योंकि एक्स भी 2 है, वाई भी 2, तो ये पॉइंट आ गया। थर्ड पे आते हैं 3,4, तो 3,4 ये 3x की वैल्यू, और ये 3,4, क्योंकि 3 और x है तो y4 है आपका, तो x3 ये है और y4 ये है आपका। तो आप 3 के सामने, देखो के सामने ये वाला पॉइंट मार्क करेंगे। तो एक पॉइंट ये है, ये 3,4 है, ये 2,2 है, ये आपका है 1,0। तो ये 3 पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, देखो ये 3 है, ये वाले 3 पॉइंट्स हैं, एक ये और एक ये। आप क्या करेंगे यहाँ पे, इन तीनों पॉइंट्स को स्केल रख के ऐसे, इन पॉइंट्स पे स्केल रख के, और आप ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन आएगी तीनों से, तो आप वो ड्रॉ कर देते हैं। ये देखो, तो ये लाइन ड्रॉ कर दी आपके यहाँ पे। इस पे ये सेकंड इक्वेशन है आपकी, इस पे आप सेकंड इक्वेशन लिख देंगे। इसकी इक्वेशन है 4x माइनस का 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन लिखने ना ठीक रहता है। तो अब देखो, दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो है 2,2, यही हमारा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आप डाल देंगे सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा आपका 2,2, मतलब x की वैल्यू भी 2 है एंड y की वैल्यू भी 2 है। तो ये था आपका सॉल्यूशन। तो ये यूनिक है, मतलब इस पे एक ही पॉइंट कॉमन आएगा, इसलिए आपने ये ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वही है यहाँ पे कि आप इक्वेशन, जो आपके पास इक्वेशंस होंगी, इक्वेशन जो होंगी आपके पास में, उनसे आप क्या करेंगे, पहले आप उनका देख लेंगे सॉल्यूशन किस टाइप का है, फिर दोनों इक्वेशन से टेबल बनाएंगे वैल्यू पुट करके, फिर आप उनको इस टाइप से ग्राफ पेपर पे मार्क कर देंगे, और ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। और अगर आपकी दोनों लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें यूनिक था, और जिसमें दोनों लाइन ओवरलैप करेंगे उसमें होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन इसका फोर्थ का थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट था। अब इसके बाद हम इसका जो फोर्थ पार्ट है वो देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ में आपका 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। हम लिखते हैं यहाँ पे कि इसमें a1 पहले चेक कर लेते हैं, ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। तो a1 आपका 2, b1 आपका -2, c1 आपका -2, क्योंकि देखो ये 2 है आपका, और एक y के साथ यहाँ पे -2 है, तो माइनस के साथ ये c1 है। तो a2 4, b2 -4, और इसमें जो c2 आएगा वो -5 आएगा। इनको देख के लिख दिया आपने। तो यहाँ पे करते हैं a1 बाय a2, a1 आपका 2 है, बाय ये 2 4, ये आपका सोल्व करके 1/2 आया। b1 बाय b2 आप करेंगे तो ये आपका आएगा -2 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल, ये दोनों 2 से भी ये कैंसिल, तो ये भी आपका 1/2 आया।
और थर्ड में जो आपका C1/C2 आता है, C1 इज़ -2 और ये आपका -5 जो कि आपका 2/5 आता है, माइनस माइनस कैंसिल। तो इसमें आप नोट कर रहे हैं यहाँ पे कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये जो कंडीशन होती है वो होती है आपकी इनकंसिस्टेंट, जिसमें आप बोलते हो नो सॉल्यूशन। तो जब इनकंसिस्टेंट होगा तो आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 था ये आपका, इसके 4 पार्ट्स थे। तो हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना भी सीख लिया। इसके बाद ग्राफ वाला क्वेश्चन कोई होगा वो फिर से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे आप। और तो आपको चेक करके कि ग्राफ ड्रॉ होगा नहीं होगा वो आप क्वेश्चन में ये इस टाइप से मतलब इनके कंफर्म करके कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसमें जैसे ग्राफ ड्रॉ करना ही नहीं है क्योंकि इसमें तो सॉल्यूशन ही नहीं है। तो ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो किसके लिए करना है, जिसमें आपका कंसिस्टेंट होगा। चेक करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से एक बार। और इसके जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।